हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कौशलाइज। तो आज मु आपन सहित नहीं कि आसुची 2020 रो इकोनॉमिक पीवाईक्यू जेमती मु कहउतले आपनको कि हम गोटे कौशलाइज तरफ गोटे सीरीज जिवो सेही सीरीज रे हम कोन करबु सब सब्जेक्ट रो ओपीएससी जोटा कोर सब्जेक्ट अछि पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री ज्योग्राफी तार हमें पीवाईक्यू फ्रॉम द ईयर 2016 टू 2024 जाई हमें डिस्कस करबु कहीं कि पीवाईक्यू होची बहुत ही इंपोर्टेंट क्रिटिकल जो भी स्टूडेंट्स जो भी एस्पिरेंट प्रिपेयर करूछंती यूपीएससी की ओपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो एमती ट्रेंड होची देखा जाउची कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो जो ऑप्शंस अछि ताकू ही नहीं कि स्टेटमेंट नेक्स्ट ईयर जो स्टेटमेंट से माने क्वेश्चन रे फ्रेम कर देबे तो सेति कि मु कहूची वीडियो को बहुत एंड तक देखंतु जदि आपनो किछि डाउट हेले आपनो कमेंट भी करि पारिबे बट प्लीज स्टिक टू दिस वीडियो बिकॉज़ आई विल डिस्कसिंग ईच एंड एवरी ऑप्शन एज वेल ठीक अछि तो स्टार्ट करबे हमरे तो गोटे आगु स्टार्ट करबा आगु आमर गोटे अनाउंसमेंट करछु हमें कि फाउंडेशन कौशल आस गोटे फाउंडेशन बैच स्टार्ट होची फॉर आईएएस एंड ओएस जोटी हमें ऑफलाइन बैच भी और ऑनलाइन बैच भी हमें प्रोवाइड करूछु दीटा रे हमें सेम कंप्लीट सिलेबस कवरेज करिवु जीएस हैला ऑप्शनल सीसेट टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड अछि मंथली टेस्ट इंक्लूडेड अछि डाउट क्लियरिंग क्लासेस वन ऑन वन मेंटरशिप पीडीएफ नोट सब तो यही जो आपन जो हमरो इनिशिएटिव अछि आपन कॉल करके रजिस्टर करि पारिबे बोथ फॉर आवर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच तो आज जो हम डिस्कशन थिला दैट इज 2020 रे हमें करिवो डिस्कशन ठीक अछि तो जो फर्स्ट क्वेश्चन थिला स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हमरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग demographic transition states that the intensive subsistence farming is prevalent तो हमरो प्रायोरिटी जो हमरो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रे तीनटा इंपोर्टेंट स्टेज था दैट इज स्टेज 1 स्टेज 2 एंड स्टेज 3 ठीक अछि स्टेज 4 बोली किछि नाही तो स्टेज 1 रे कोन होछि स्टेज 1 रे हमर देखिबा हमर सही टाइम रे जो अपनो इटा नहीं पारिबे 1800 से ईयर रे सही टाइम रे हमर बर्थ रेट बहुत हाई बर्थ रेट थिला बट ता सहित डेथ रेट भी बहुत बेसी थिला है ना स्टेज 1 अपन देखिबे सही टाइम रे जमती अपन ग्रैंडफादर्स टाइम रे देखिबे कि बहुत पिला 9टा गोटे जणे को 9टा 10टा छुआ मन अछंती तो काई कि से माने एते रिप्रोड्यूस करूछंती एते छुआ एमती करथिले काई कि सही टाइम रे मेडिकल फैसिलिटी एडवांस नथिला सेते पय डेथ रेट भी बेसी थिला तो हाई बर्थ रेट भी थिला और डेथ रेट भी बेसी थिला इन स्टेज 1 सही टाइम रे गोटे टेक्नोलॉजी किछि आसु नथिला ठीक अछि दे वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नथिला इंडस्ट्री सेक्टर्स नथिला किछि बेसी तापर हम स्टेज 2 रे आसु स्टेज 2 रे कोन हैला कि हाई बर्थ रेट तो मोर बढी चालू छी बट डेथ रेट हमरो घटी चालू छी बर्थ रेट सीधा बढ़ू चालू छे बट डेथ रेट काहे कि घटिला स्टेज 2 रे हम जदी 2000 नहीं जेबू काहे कि मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल एडवांसमेंट हे जाइतिला सेति पई डेथ रेट कमिला बट हमर पॉपुलेशन ता बढ़ू चालू थिला स्टेज 3 कोन होची स्टेज 3 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रे माने एठी हमरो बर्थ रेट भी लो बर्थ रोइबो लो बर्थ रेट आउ डेथ रेट भी लो रोइबो जेमते हमर एबे जापान इटली ए सब स्टेज 3 चालू छी जोठी कि लोक माने कोन फैमिली प्लानिंग नॉट मोर देन दे आर नॉट प्लानिंग टू हैव मोर देन वन चाइल्ड तो सेठी कोन बर्थ रेट भी घटुची और डेथ रेट भी घटुची काहे कि बहुत एडवांस लाइन बेस्ट एग्जांपल स्टेज 3 होची हमरो इटली जापान ठीक अछि सेठी देखिबे हमें स्टेज 3 को हम गोटे और भी कोई पारिबो इट इज ग्रे पॉपुलेशन ठीक है एजिंग पॉपुलेशन किंबा ग्रे पॉपुलेशन दिस क्वेश्चन केम इन लास्ट ईयर यूपीएससी कि ग्रे पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन कोन हो जोठी बर्थ रेट बहुत घटुची और डेथ रेट भी बहुत घटुची जोठी सीनियर सिटीजन जोठी बुढ़ा लोकंकर संख्या बेसी होची तो एटी पचारि सी कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऑब्वियसली इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्टेज 2 रे थिला जोटी हमरो हाई बर्थ रेट थिला डेथ रेट कमु थिला टेक्नोलॉजी आसीथिला मेडिकल एडवांसमेंट आसीला और हाईली इंटेंसिव फार्मिंग हमें प्रैक्टिस करथुलो बिकॉज ऑफ HYV सीड आसीला हाई यील्डिंग वैरायटी सीड तो आरो आंसर हेबो स्टेज 2 ठीक अछि मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन one of the following is not a department of finance ministry this is also very good question finance ministry co department of economic affairs yes it is there this only prepares budget department of economic affairs this is responsible for the preparation of budget department of expenditure eta bi hoche department of revenue eta hoche जते कि सरकार एक्सपेंडिचर होती सेटा के मेंटेन करछि जे डिपार्टमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन करबो जते सरकार रेवेन्यू आसु छी सेटा डिपार्टमेंट रेवेन्यू मेंटेन करबो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग अफेयर बोली किछि नै डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग अफेयर बोली किछि नाही डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर तार आंसर होबो ऑप्शन नंबर डी ठीक अछि मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन the reserve held by commercial bank over and above the statutory minimum with RBI এটা बहुत सिंपल क्वेश्चन थिला आपनो
जदि मॉनिटरी टूल आप जदि पढ़ी थे ठीक अच्छे मॉनिटरी टूल्स ऑफ आरबीआई क्वेश्चन टा पछ हो गला तो केते प्रकार मॉनिटरी टूल थिला हमरो मॉनिटरी ने दीटा रिजर्व में पड़ते रिजर्व रेशियो ठीक अच्छे हमरो दीटा इंपोर्टेंट रिजर्व रेशियो कौन कि गोटे थिला कैश रिजर्व रेशियो और गोटे थिला स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ठीक अच्छे कैश रिजर्व रेशियो रो कौन थिला कैश रिजर्व रेशियो फॉर एग्जांपल जदि एसबीआई पाखरे 100 कोटी अछि तो किछि परसेंटेज से कोटी रखिबो आरबीआई पाखरे से रिजर्व रे रखिबो इन फॉर्म ऑफ कैश सेति पे हमें ताको कहूछु कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रो कौन थिला स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रे सेम तमरो जदि मु एसबीआई नेबी से आरबीआई पाखरे निजे पाखरे किछि रेशियो किछि पैसा रिजर्व पाखे रिजर्व करी के रखिबो तो एठी जो एबे करेंटली हमरो सीआरआर रेट चलछ केते 4% जदि 100 कोटी अछि तो बैंक शुड कीप 4 करोड़ रुपी विथ आरबीआई इन फॉर्म ऑफ व्हाट कैश और एबे एसएलआर रो हम रेशियो चालू से 18% माने जदि एसबीआई पाखरे 100% अछि से 18 करोड़ तमरो रिजर्व रखिबो विथ इटसेल्फ एसएलआर निजे पाखरे एटी सीआरआर रे आरबीआई पाखरे ए जो इटसेल्फ रखिबो सेटा आइदर कैश रे रखि पारिबो कि गोल्ड रखि पारिबो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखि पारिबो बट 18% ताको मेंटेन करबा अछि तो एटी कोन पचारि छै विथ आरबीआई तो सेटा कोन हबो कैश रिजर्व रेशियो ठीक अछि सिंपल क्वेश्चन थिला कैश रिजर्व रेशियो मूविंग फॉरवर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम ठीक अछि तो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम अगेन देखियो तमरो जो जैम 20 पढ़िया पड़िबो जैम 20 कोन थिला जनधन आधार जनधन अकाउंट आधार कार्ड आउ मोबाइल तो सबुटू जो इंपोर्टेंस था जनधन अकाउंट कौन थिला जनधन अकाउंट थिला जीरो अकाउंट ठीक अछि तो प्रधानमंत्री जनधन योजना यस इट इज अ स्कीम अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन सुरक्षा बंधन योजना यस इट इज आल्सो अ स्कीम अटल पेंशन योजना यस इट इज आल्सो अ स्कीम व्हिच इज रिलेटेड अटल पेंशन योजना कोन 1000 to 5000 एवरी मंथ मिलिबो काकू जे ये स्कीम रे एनरोल करथिबो आफ्टर द एज ऑफ 60 इयर्स 60 इयर्स पर जो 1000 रु 5000 भीतर से अनस्किल्ड लेबर को मिलिबो अंडर दिस अटल पेंशन योजना स्कीम हृदय स्कीम कोथिला एटा हृदय स्कीम तो एटा आपनकर हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटी पय तो एटा किछि गोटे फाइनेंशियल इंक्लूजन द स्कीम नाही एटी पचारिछि which of the following not so this is not a financial inclusion scheme ए तीनटा गुडा होची फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम जेमते प्रधानमंत्री जनधन योजना जीरो बैलेंस अकाउंट सुरक्षा बीमा योजना सुरक्षा बंधन योजना that is life insurance accidental coverage to every citizens who enroll in this scheme अटल पेंशन योजना this is a pension scheme for unskilled workers जहा को 1000 रु 5000 टंका मिलिबो आफ्टर अटेनिंग 60 years of age ठीक अछि हिदे इट इज नॉट अ स्कीम तो आंसर आरो हेबो डी तो डी विल बी द आंसर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन शिशु किशोर तरुण द स्कीम ऑफ तो बहुत बेसिक जदि आपनो मुद्रा स्कीम पढ़िथिबे ठीक अछि तो मुद्रा स्कीम रे तीन प्रकार लोन मिलुची गोटे होची कोन गोटे होची शिशु किशोर आउ तरुण तो शिशु लोन रे केते पाई पारिबे 0 to 50,000 टंका आपनो लोन रे उठै पारिबे जो नुवा बिजनेस होची एमएसएमई सेक्टर माने सेटा उठै पारिबे अप टू 50,000 रुपी किशोर रे केते उठै पारिबे 50,000 to 5 लाख सेटा किशोर स्कीम रे आसुची आउ तरुण रे केते हला 5 लाख रु 10 लाख बट एबे जो मैक्सिमम लिमिट होचे मुद्रा लोन रे गवर्नमेंट एबे रिवाइज कर देछि एबे कोन हला तरुण लोन ले तुम मैक्सिमम 20 लाख उठै पारिबो तो 10 लाख इंक्रीज हो जाइए अंडर तरुण कैटेगरी तो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट दिस पॉइंट टू बी नोटेड कि जो मुद्रा स्कीम रे मैक्सिमम केते जाय छै हमरो 20 लाख जाई उठै पारिबे एमएसएमई सेक्टर की नुवा बिजनेस ठीक अछि तो शिशु किरण तन द स्कीम ऑफ माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी दैट इज मुद्रा getting moving to next question the first sustainable development goal aims to eradicate extreme poverty how does the UN currently measure extreme poverty this is also a very good question at that time 2020 रे आस्कला एटा तो एटा पचार छि केते मिनिमम इनकम ता तोले जदी से पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करछु तो UN at that time जदी हम 2020 कंसीडर करिवु तो एटा आंसर हेबो people who live on less than $1.25 a day but as of now एटा रिवाइज हे जाय छि 2025 रे जदी एटा क्वेश्चन आसीबो तो एटा हे जाय छि $3 पर डे बुझिलो तो एबे जदी पचारिबो तो एटा $1.25 पर डे हेबोनी एबे जो यूएन रो जो अछि पॉवर्टी एस्टिमेट रो से केते रखि छि
$3 पर डे जे मनीष जे लोक मैंने $3 पर डे जदि अर्न करू पारु नांती कि कंज्यूम करू नांती से माने हेले पॉवर्टी एक्सट्रीम पॉवर्टी ठीक अछि तो दिस इज $3 पर दिस वी हैव टू नोट अगेन मूविंग टू नेक्स्ट which of the following indicator not used to calculate HDI मु आर 2019 रे क्वेश्चन आस्तिला अगेन 2020 रे पकई देछि सेति पई पीवाईक्यू होछि बहुत इंपोर्टेंट प्लान प्रिपरेशन पई सेम एचडीआई क्वेश्चन जेते भी पैरामीटर पचाथिला अलग ऑप्शन थिला एटी भी अलग चेंज करके दे देछि तो जेमति हमें डिस्कस करथिलु 2019 रो तो आप सब वीडियो देखि पारिबे मोर गोटे प्लेलिस्ट बनै देछि फ्रॉम 2016 टू 2024 जे देखि पारिबे तो एटा मु 2019 रे डिस्कस करथिली फर्स्ट होछि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पचारछि आप लोग इटे पढ़िया पड़िबो कोन किए रिलीज करूछि ना यूएनडीपी एवरी ईयर रिलीज होछि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ए रिपोर्टटा एवरी ईयर रिलीज करूछि आरो तीनटा पैरामीटर थिला फर्स्ट तमरो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेकंड पैरामीटर थिला आरो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कैपिटा इनकम एंड थर्ड पैरामीटर स्कूलिंग तो ये तीनटा पैरामीटर को पढ़िया पड़िबो तो एजुकेशन अच्छी पर कैपिटा इनकम अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये सोशल इनइक्वालिटी बोलिया किछि नाही ठीक अछि तो नॉट यूज्ड सोशल इनइक्वालिटी आमे एचडीआई रे कंसीडर करूनु ठीक अछि आ बोलिया गोटे आओ आपन को देखिया पड़ियो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो तो नीति एक बाहर करे एटा भी आर सहित इंपोर्टेंट लिंक करी की पड़िबा ठीक अछि तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तार पैरामीटर बहुत अलग अछि तार 10टा पैरामीटर नै छी बट एचडीआई रे खाली 3टा पैरामीटर नै आइछि तो हमको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी देखिया पड़िबो जोटा नीति आयोग रिलीज करूछि still the answer for this question is social inequality this is not the parameter used for calculating human development index ठीक अछि तो डी आर आंसर होइबो which of the following can be recommended poverty line based on again this is repeated every year this जो क्वेश्चन आसुछि हमर पॉवर्टी चैप्टर दे रिपीट ही होउछि ठीक अछि तो एटा जो हम एटा जो ए सब जो चारटा कमिटी अछि these are all related to what these are all related to poverty ठीक अछि सबटु लेटेस्ट जदि हम कहबो तो सबटु लेटेस्ट होछि रंगराजन कमिटी 2013 रहितिला ता तोरे ता पूर्व रे तेंदुलकर कमिटी ता परे एटा लकड़ावाला कमिटी पर सबटु अलगा हितिला माने सबटु स्टार्टिंग दैट इज अलग कमिटी ठीक अछि अलग कमिटी कोन रेकमेंड करतिला ये कमिटी रेकमेंड करतिला कि जो पॉवर्टी लाइन जो हेबो सेटा कंप्लीटली बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल केते से माने कैलोरी इनटेक करूछंती तो को कहूथिला अलग कमिटी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली आउ किछि कंसीडर करनथिले माने ए जो रंगराजन कमिटी हम देखिबु ए सब कमिटी हेल्थ ऊपर केते खर्चा करूछंती एजुकेशन रे केते खर्चा करूछंती आपनकर स्कूलिंग रे केते खर्चा होची आपनकर रिक्रिएशन एक्टिविटी रे केते खर्चा होची पीवीआर जाउछंती कि नाही से मीट कंज्यूम करूछंती कि नाही ऐसे अल्कोहल कंज्यूम करूछंती कि नाही से सब डिटेल रहउची बट अलग कमिटी गोटे कमिटी थिला से खाली फोकस करथिला न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऊपर दैट इज कैलोरी इनटेक केते केते कहिथिला कि 2200 कैलोरी किलो कैलोरी रहिबो कारो अर्बन रे आउ 2400 किलो कैलोरी रहिबो कारो रूरल रे जदि के लोक जदि अर्बन सिटी जो रोचे 2200 किलो कैलोरी जदि कंज्यूम करू पारानी से पॉवर्टी लाइन तल थिबो और जदि के रूरल रे जदि 2400 कैलोरी जदि से कंज्यूम करू पारोनी से भी पॉवर्टी लाइन तल रहिबो तो जो खाली न्यूट्रिशन ऊपर फोकस करतला सेटा हेबो अलग कमिटी रेस्ट ऑल द कमिटीज अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन they have taken other factor as well जेमते रिक्रिएशन एक्टिविटी आपनकर हेल्थ एजुकेशन ने केते खर्चंती मीट केमती खाउचंती तमु सब कहितले ठीक अछि अलग कमिटी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट has unveiled a new series of CPIW ठीक अछि तो सीपीआई भिन्न प्रकार थिला ठीक अछि जेमती गोटे थिला सीपीआई अर्बन गोटे थिला सीपीआई रूरल गोटे थिला सीपीआई कंबाइन माने अर्बन प्लस रूरल जोटी अर्बन ने जदि हम मेजर करिबु इन्फ्लेशन सेटा हम सीपीआई अर्बन यूज करूथिबु रूरल एरिया रे हम सीपीआई आर नै कि चलिबु एंड कंबाइन दैट इज अर्बन तो एटा जो अछि हमरा सीपीआई सीएबे यूज होची जोटा इन्फ्लेशन कैलकुलेट करिबाकू जोटा आपन डेली न्यूज़पेपर रे देखुचंती से जो केमती सेटा इन्फ्लेशन कैलकुलेट होची सेटा डिटरमाइन करूछु सीपीआई सी आ ए तीनटा को के बाहर करे ए तीनटा को बाहर करे नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस बट आउट टाइप्स ऑफ सीपीआई होची सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर गोटे अच्छी सीपीआई रूरल लेबर आ गोटे अच्छी सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर तो मन करिवे ए सब जो सीपीआई रो जो बेस ईयर थिला केते थिला 2011-12 बट गवर्नमेंट रिसेंटली चेंज कर देछि खाली आरो सीपीआई आईडब्ल्यू रे तारो बेस ईयर हेलानी 2016 दैट इज व्हाई क्वेश्चन आस्थिला आरो बेस ईयर चेंज हो जायछि रिवाइज हो जायछि
2016 रे बाकी समस्त को 2011-12 बेस ईयर एबे जाई अछि ठीक अछि सेति पय से टाइम रे चेंज हेतला क्वेश्चन पके दितला आई दैट इज बेस ईयर ऑफ IWS 2016 तो आंसर विल बी बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी अगेन हमर इकोनॉमी रे तीनटा इंपोर्टेंट सेक्टर अछि एटा भी हम डिस्कस करथि प्रीवियस क्वेश्चन रे कि प्राइमरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्राइमरी सेक्टर गोटे था गोटे सेकेंडरी सेक्टर था आ गोटे टर्सरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर कौन एग्रीकल्चर था रॉ मटेरियल डायरेक्ट रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर माइनिंग है फिशरीज है फॉरेस्ट से सब प्राइमरी सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर कौन इंडस्ट्रीज है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है टर्सरी सेक्टर कौन आईटी की सर्विस सेक्टर इसका मैं कहूँ सर्विसेज सेक्टर जमती है आईटी तो पचारि द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी इन इंडिया जो प्राइमरी सेक्टर हम एग्रीकल्चर तार कौन एट टाइम से बढ़ुची एट टाइम से घटुची ओली तो किसी फिक्स नहीं केबे केबे बढ़ू जाउची केबे केबे घटू जाउची तो आर आंसर हेबो सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट केबे बहुत बढ़ी जाउची केबे मानसून न आसे से घटी जाउची तो आर आंसर हेबो आपनकर डी तो रॉबिनहुड इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रॉबिनहुड इफेक्ट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ठीक अछि तो रॉबिनहुड इफेक्ट जोटा थिला रॉबिनहुड बहुत फेमस पर्सन थिला से कोन थिला अमीर से पैसा नोथिला बहुत रिच पीपल से पैसा नोथिला गरीब को डिस्ट्रीब्यूट करथिला आरो सब जानछन्ते रॉबिनहुड जो रॉबिनहुड फिल्म भी बाहरसी तो रॉबिनहुड इफेक्ट को थिला रॉबिनहुड गोटे फेमस ट्रेड थिला कैरेक्टरिस्टिक से अमीर रो पैसा नेबो गरीब को डिस्ट्रीब्यूट करिवे तो आरो बेस्ट आंसर कोन हबा अगेन इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन से रॉबिनहुड फिलोसॉफी रॉबिनहुड इफेक्ट माने आमे अधिक जे बेसी कमाउछन्ती ताटू बेसी टैक्स नेबू और जे कम कमाउछन्ती ताटू कम टैक्स नेबू that is what India is following that is known as progressive taxation माने कोनो with increase in income the rate of tax also increases जे 30 लाख कमाउछि ताको 30% टैक्स जाउछि जे 12 लाख कमाउछि 0% टैक्स दउछि तो जे जेमती कमाइबो जार इनकम जेमती जेमती बढ़ी चालिबो तो गवर्नमेंट भी ता ऊपर टैक्स लगेबो माने अमीर तो हमें पैसा कलेक्ट करबो गरीब को हमें डिस्ट्रीब्यूट करबो ए रॉबिनहुड रो गोटे गोटे फेमस एटा कैरेक्टर थिला कि अमीर लेना एंड गरीब को देना है तो यार जो आंसर है दैट इज इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन रॉबिनहुड इफेक्ट इज रिलेटेड टू इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड यू कैन लर्न अबाउट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन देयर आर अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेशन आल्सो रिग्रेसिव कमेंट करी कि कहबो व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्सेशन एंड व्हाट इज प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन ठीक अछि एटा कमेंट करी कि मते जणाइयो आगे बढ़ीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को आउट ऑफ द फोर कांसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इजी भी थिला M1 M2 M3 पोस्ट ऑफिस एटा रिपीट हेछि दी थोरा एटा ओपीएससी क्वेश्चन रिपीट करेछि 2021 रे भी एटा क्वेश्चन रिपीट हेतिला सेम एग्जैक्टली पोस्ट ऑफिस सेविंग कोटी अछि तो जदी हम देखिबो दीज आर कोन दीज आर मॉनेटरी टूल्स सॉरी दीज आर टूल्स व्हिच मेजर्स मनी सप्लाई जो M1 अछि M2 अछि M3 अछि M4 अछि ए सब कोन ना ए सब टूल्स टू मेजर मनी सप्लाई मनी मार्केट केते मनी सप्लाई अछि तो ये सब टूल रे हमें मेजर करूछु तो जदी हमें देखु कंपोनेंट M1 ने कोन था स्टूडेंट्स M1 रे था करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक M2 रे कोन था M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग M3 रे कोन था M1 प्लस टाइम डिपॉजिट एट ऊपर M1 रे कोन थिला डिमांड डिपॉजिट और M3 रे कोन थिबो टाइम डिपॉजिट M4 रे कोन था M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग ठीक अछि तो पचारि से कोटी कोटी पोस्ट ऑफिस सेविंग कोटी अछि पोस्ट ऑफिस हमरो M2 रे अछि गोटे पोस्ट ऑफिस आ M4 रे गोटे पोस्ट ऑफिस कंपोनेंट अछि तो आंसर कोन हेबो M2 एंड M4 ओनली सिंपल क्वेश्चन जदी एटा आप लोग को मन थिबो तो एटा वेरी इजी यू कैन डू इट ठीक अछि तो M1 एंड M2 एंड M4 तमरा पोस्ट ऑफिस सेविंग एटी लिखा है छी The Insurance Security IRDA is a type of which body? Again, this is an international economic institution, a बहुत important body जोटा insurance sector तो हमर इंडिया जते कि insurance sector से ताको regulate करूची तो it is a statutory body ठीक अछि it is a statutory body which is created under this IRDA Act 1991 रे इतला तो it is a statutory body constitution में मेंशन नहीं advisory नहीं non governmental body नहीं it NGO नहीं it advisory नहीं it have a statutory body because it is mentioned in one of the act that is IRDA Act 1992 के 1991 ठीक अछि so it is a statutory body ए भोला क्वेश्चन आपन आसुची तो जदी वीडियो आप लोग को इंफॉर्मेटिव लागिला
प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर दो प्रिपेयर करूछंती किछि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पई। वी आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू डिलीवर बेस्ट क्वालिटी टीचिंग एट बेस्ट प्राइस। एंड आमरो जो टीचिंग स्टाइल, आमरो टीचिंग प्रिपरेशन आपको कौन सी भी कंपेरेबल नाही, इट इज बियॉन्ड द ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूशन अच्छी राउरकेला रे कि ओडिशा रे सेटा बियॉन्ड आवर देयर कैपेसिटी। ठीक अछि, तो सब्सक्राइब करू तो हम चैनल को ए बोले वीडियो देखिबा पाई आ निज फ्रेंड्स मान को प्लीज शेयर करतो ताकि हमको प्रोत्साहित मिलुचे आम ये बढ़िया इनफॉर्मेटिव वीडियो आउ भी आनी पारिबा। थैंक यू सो मच।